ये लड़की कैसी प्रार्थना कर रही है? अपने पति को राक्षस बोल रही है और साथ ही परमेश्वर भी। पंडित जी आस्था की ओर देखकर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए बोले, हमारा आशीर्वाद है कि आपको आपके राक्षस पति परमेश्वर से जल्दी ही प्रेम हो जाए और आप अपने पति के साथ अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी गुजारें। पंडित जी के ये आशीर्वाद देते ही आस्था थोड़ा नर्वस हो गई और जल्दी से आशीर्वाद लेकर फटाफट नीचे की ओर जाने लगी। उसने देखा कि वहां दादाजी, आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव तो नजर आ रहे थे, लेकिन अरमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आस्था ये देखकर पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि उसे सीढ़ी के नीचे बाकी सब तो दिख रहे थे, लेकिन अरमान कहीं नहीं। आस्था ने सोचा कि शायद वो अपने ऑफिस चला गया हो। वैसे भी आस्था इस बात से खुश हो गई कि अरमान यहाँ से चला गया है। उसे रह रहकर अरमान का सामना करने से डर लग रहा था। आस्था मन ही मन बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी में उसने कान्हा जी की प्रतिमा के सामने एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, अरे वाह कान्हा जी, आपकी सर्विस तो बहुत फास्ट हो गई है। अभी मैंने आपसे प्रेयर की कि मुझे अरमान सिंघानिया नाम के खतरे से दूर रखना, और आपने शुरुआत भी कर दी। वाह वाह कान्हा जी, मैं तो धन्य हो गई। वो ऐसा कहकर बहुत खुश हो रही थी और उसके होठों से मुस्कुराहट हट नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अरमान को खुद से दूर करके उसने कोई बड़ा तीर मार लिया हो। लेकिन जैसे ही आस्था वहां से जाने के लिए पलटी, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान हो गई कि अचानक उसका हाथ किसने पकड़ा। जैसे ही उसने उस शख्स की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया खड़ा था, जो कहीं नहीं गया था। वो आस्था का इंतजार कर रहा था कि कब उसकी प्रार्थना खत्म हो और वो उसे लेकर नीचे जाए, क्योंकि दादाजी ने उसे सख्त निर्देश दिए थे कि वो आस्था बहू को लेकर ही नीचे आए। इसीलिए अरमान चिढ़कर उसका इंतजार कर रहा था। अरमान आस्था को देखकर चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी देर तक प्रार्थना कौन करता है? पूरे 20 मिनट हो गए हैं। दादाजी कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हारी प्रार्थना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं जानता हूं कि तुम प्रार्थना में क्या कह रही होगी। याद रखना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी तुम? अगर तुम्हें मेरी शिकायत करनी है तो घर जाके करती रहना। अरमान के इस तरह सीधे बात करने से आस्था, जो थोड़ी देर पहले उसके ना होने पर खुश हो रही थी, अब उसे अपने सामने देखकर चुप हो गई। वो बेबसी से अरमान के पीछे कान्हा जी की प्रतिमा को देखने लगी और मन ही मन शिकायत करने लगी, कान्हा जी, क्या मेरी प्रार्थना में कोई कमी रह गई? बता देते ना। अभी तो मैंने आपको थैंक यू बोला था और आप इतनी जल्दी फिर से इन्हें मेरे सामने ले आए। अरमान ने जैसे ही आस्था की नजरों का पीछा किया, उसने देखा कि वो फिर से मन ही मन प्रार्थना शुरू कर रही थी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। ज्यादा ना सोचते हुए उसने अचानक आस्था को गोद में उठा लिया और बोला, तुम ऐसे नहीं चलोगी। फिर वो उसे जबरदस्ती लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। आस्था बिल्कुल खामोश हो गई। वो सोचने लगी कि शायद उसके कृष्ण भगवान उससे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उसकी कोई बात नहीं मान रहे, वरना वो तो उसकी हर बात मानते थे। आस्था मायूसी के साथ अरमान की गोद में थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरमान के चेहरे की ओर देख सके। जैसे ही वो गिरने को हुई, उसने फटाफट अपनी बाहें उसके गले में लपेट दी। दादाजी और बाकी सबने जैसे ही अरमान और आस्था को एक बार फिर इस तरह आते देखा, वो आंखों ही आंखों में मुस्कुराने लगे। ध्रुव और आकाश का बुरा हाल था, क्योंकि वो डेविल किंग को जितना अच्छी तरह से जानते थे, शायद सुमित और आहान नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अरमान के साथ गुजारा था। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, लगता है कृष्ण भगवान ने अपने मंदिर में एक और जोड़ी बनाकर तैयार कर दी है। सुमित खोया खोया सा बड़बड़ाने लगा, काश हमें भी यहाँ कोई मिल जाती तो अच्छा रहता यार। क्योंकि जब से आहान और ध्रुव ने आकाश को कहा था कि अगर तुमने वक्त पर शादी नहीं की तो कुछ दिनों में जवान लड़कियां भी तुम्हें अंकल बोलना शुरू कर देगी, सुमित ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। इसीलिए
वो अब लड़की की तलाश में था और सोच रहा था कि उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।